ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज कार्तिक मास महात्म्य में आप रसपान करेंगे अध्याय 7 का। और इससे पहले की वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, इतने सारे कमेंट करने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। और आज आप कार्तिक मास महात्म्य के साथ ही भगवान श्री कृष्ण और 108 कमरों के रहस्य की सच्ची कहानी भी सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो आप हमारे चैनल पर अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की कथा भी जरूर सुनिएगा। और जो भी भक्त हमारे चैनल पर लगातार इससे पहले भागवत कथा सुन रहे थे तो मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगी कि इस समय थोड़ा सा समय का अभाव है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको भागवत कथा पूरी जरूर सुनाऊंगी, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं ही इस महीने में सुनना चाहते हैं। ऐसे में जब भी समय मिलेगा मैं आपको बाकी के अध्याय जरूर सुनाऊंगी। और जब मैं आपको ये कथा सुनाऊंगी, अध्याय आगे सुनाऊंगी, तो आपको मैं पोस्ट के माध्यम से जरूर बताऊंगी। तो अब रसपान कीजिए आज के अध्याय का। आप सुन रहे थे कि भगवान शिव और जलंधर के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। तो इधर उन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा था। उधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तेल मलकर नंगे शरीर भैंसे पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। ये स्वप्न देखकर वृंदा अत्यंत चिंतित हो गई। अपने व्याकुल मन को शांत करने के लिए वह महल, अटारी, गौशाला और वाटिका आदि पर घूमने लगी, लेकिन उसे कहीं भी शांति नहीं मिली। तब वह एक वन से दूसरे वन में जा पहुंची। वहां उसने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखकर वह सहसा भयभीत हो गई और एकदम वहां से भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और उनके एक शिष्य को देखा और उनसे अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनय सुनकर मुनि ने एक हुंकार से ही उन दोनों राक्षसों को भगा दिया। वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा, हे मुने, मेरे पति जलंधर और महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। उसमें विजय किसकी होगी बताने की कृपा करें, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। वृंदा के वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और फिर मुनि का संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वे दोनों बंदर आकाश की ओर से आए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुई और विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का तो उसे कुछ होश आया। तब वह फिर से विलाप करती हुई मुनि से कहने लगी, हे मुने, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी, वो शिवजी के हाथों से कैसे मारा गया? आप तो सामर्थ्यवान हैं, इसलिए किसी प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे, हे भद्रे, शिवजी के हाथों मारे हुए को जीवित करना तो असंभव है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित किए देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगनबद्ध हो गया। वह शव जलंधर का नहीं था, वरन जलंधर के वेश में स्वयं भगवान विष्णु थे। वृंदा जलंधर वेशधारी विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही। फिर एक दिन अपने पति के वेश में विष्णु जी को पहचान कर वृंदा अत्यंत क्रोधित हुई और बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने ही माया द्वारा 2 राक्षस बनाए थे। कालांतर में वे दोनों राक्षस तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर का रूप धरकर तुम्हारी सहायता करेगा। और क्योंकि तुमने मेरे साथ छल किया है, इसलिए तुम अभी इसी समय शिला अर्थात पत्थर हो जाओ। वृंदा के इस प्रकार शाप देने की कथा सुनाने के बाद देवर्षि नारद ने महाराज पृथु से कहा, हे राजन, भगवान विष्णु ने देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए ही पतिव्रता वृंदा का शील भंग किया था, इसलिए मन ही मन वे अत्यंत दुखी भी थे। उन्होंने वृंदा से कहा, हे वृंदे, तुम्हारे श्राप को ग्रहण करते हुए मैं अवश्य ही शिला रूप हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और
शिला रूप में भगवान विष्णु वृंदा का स्मरण करते हुए उसकी चिता भस्म में लौटने लगे। उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य राक्षसी माया द्वारा पार्वती का रूप धरकर शिवजी को मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिवजी नीचे को मुख करके बैठ गए। यही उचित अवसर जानकर जलंधर ने शिवजी पर अनेक बाणों से प्रहार कर दिया। इस प्रकार शिवजी को संकटग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहां आए और उन्होंने राक्षसी माया का शिवजी को बोध कराया। तब सचेत होकर शिवजी ने अत्यंत वेग से दैत्यों पर भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी, जिससे भयभीत होकर शुंभ और निशुंभ भी युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो इसलिए पार्वती जी के हाथों से मारे जाओगे। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो जाने से जलंधर का बल समाप्त हो गया था और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिवजी को दे दिया था। तब शिवजी ने श्री हरि के तेज के साथ अपना और ऋषियों के तप और पतिव्रता स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से अब जलंधर का सिर कटकर धरती पर गिर पड़ा। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज शिव में और वृंदा का तेज पार्वती जी में समा गया। देवताओं ने शिवजी की स्तुति करते हुए उनसे कहा, हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम लोगों पर महान उपकार किया है, परंतु एक अनर्थ हो रहा है महादेव। वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु तो निरंतर उसकी चिता भस्म में लौट रहे हैं। इसलिए हे महादेव, हे भोलेनाथ, आप कृपा करके इस विषय में भी कुछ कीजिए। तब शिवजी बोले, हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही इस संकट को हरेगी। तब समस्त देवता योग माया की शरण में जाकर स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाली हो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते। ऐसी देवी को हमारा नमस्कार है। जिसके भक्त कभी अनादर और मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने आकाश में एक तेज पुंज देखा और आकाशवाणी भी सुनी। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही हूँ। इन्हीं तीनों रूपों से तुम्हारी सिद्धि होगी, इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज देते हुए कहा कि इन तीनों बीजों को जहां पर इस समय भगवान विष्णु हैं बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहां पर वृंदा की चिता में श्री विष्णु लौट रहे थे वहां पर बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती की उत्पत्ति हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित और आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हैं। इसी प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक मास के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी जी के मूल भाग में की जाती है। जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उसमें यमदूत कभी नहीं आते। नर्मदा और गंगा जल और तुलसी जी का पूजन, ये तीनों कार्य एक समान ही हैं। मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, प्राण निकलते समय मंजरी सहित तुलसी दल जिसके कंठ में होता है वह पाप मुक्त होकर सीधा वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करता है उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल और आंवले का फल मुख में रखता है वह साक्षात विष्णु जी के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला धारण करता है वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तुलसी और आंवले का महात्म्य स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता या सुनता है वह भी अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार देवर्षि नारद महाराज पृथु को ये कथा सुनाकर कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण और 108 कमरों की कहानी।
धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी क्या खूब कहते हैं कि जीवन में व्यक्ति को धैर्य होना बहुत जरूरी है। आप लगातार अपना काम करते रहिए, कभी भी फल की चिंता मत करिए। ऐसा होता है कि कई बार हम बहुत परिश्रम करते हैं लेकिन उसका फल हमें तुरंत प्राप्त नहीं होता। लेकिन कहते हैं भगवान ने एक समय निश्चित किया हुआ है कि कब और कितना और कैसे देना है। तो बस आपकी भक्ति भी ऐसी ही है। आप भगवान कृष्ण की पूजा करें या अपने किसी और आराध्य देवी देवता की, बस आपका ध्यान, आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए और आपको भगवान के प्रति इतना विश्वास होना चाहिए कि आप जो भी भक्ति श्रद्धा मन में भाव लिए हुए हैं उसका फल एक ना एक दिन भगवान आपको जरूर प्रदान करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है हमारी भक्ति में, हमारे विश्वास में ही कमी रह जाती है, जिस कारण से हमें हमारी पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं हो पाता। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कभी कभी भगवान अपने सच्चे भक्तों की परीक्षाएं इतनी लेते हैं क्योंकि वो आजमाना चाहते हैं कि हमारे अंदर धैर्य कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि परीक्षाओं की इस घड़ी में हमारा विश्वास हमारे भगवान पर से ही उठ जाए। तो बस कबीरदास जी इस दोहे में इतना ही कहना चाहते हैं कि आप लगातार काम करते रहिए, आप लगातार परिश्रम करते रहिए और फिर उसके बाद समय आने पर आपको इसका फल भी जरूर प्राप्त होगा। आज की कहानी में मैं आपको सुनाने वाली हूँ भगवान कृष्ण की एक ऐसी सच्ची कहानी जिसे सुनकर हो सकता है आपके मन में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास और भी बढ़ जाए। तो क्या आप भी सुनना चाहते हैं ये कहानी? अगर आप सुनना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भगवान कृष्ण की जय। कहानी के अनुसार एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे। किसान और उसकी पत्नी दिन भर खूब मेहनत करते और बड़ी मेहनत से फसलें उगाते। दोनों पति पत्नी भगवान कृष्ण की पूजा करते थे और उन पर बहुत विश्वास करते थे। उन्हें भगवान कृष्ण पर इतना विश्वास था कि उन्हें लगता था कि उनके तीनों वक्त का भोजन भगवान के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। और तो और उनके यहाँ 3 बेटे थे जिन्हें वे दोनों पति पत्नी भगवान कृष्ण का ही आशीर्वाद मानते थे। किसान ने अपने तीनों बेटों का नाम भी भगवान कृष्ण के नाम पर ही रखा था। गोपाल, कान्हा और मोहन ये तीनों किसान के बेटे थे। सबसे छोटा कान्हा उन्हें 5 साल पहले एक सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर मिला था। किसी ने उस छोटे से बच्चे को वहां रखकर छोड़ दिया था। किसान ने मंदिर के आसपास रहने वाले बहुत लोगों से पूछा कि क्या ये किसी का बेटा है, क्या कोई इसके माँ बाप को जानता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। बहुत दिनों तक किसान उस बच्चे के असली माता पिता का इंतजार करता रहा। जब कोई उसे लेने नहीं आया तो भगवान कृष्ण का आशीर्वाद समझकर वो उस बच्चे को अपने घर पर लाकर पालने लगा। उसकी पत्नी और उसने अपने बच्चे की तरह उस बच्चे का पालन पोषण करना शुरू कर दिया और उसका नाम रख दिया कान्हा। एक दिन की बात है, किसान ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बिठाया और बिठाने के बाद पूछने लगा, बच्चों आज समय आ गया है क्योंकि आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम तीनों हम दोनों के लिए क्या कर सकते हो, क्योंकि अब हम दोनों पति पत्नी धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं और अब हम उतना काम करने के लायक भी नहीं रहे, ना ही हम फसलों में मेहनत करने के लायक रहे। पिताजी की बात सुनकर बड़ा बेटा मोहन कहने लगा, पिताजी आपने मेहनत करके हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और अच्छी शिक्षा भी दिलाई और इस तरह से अब हमारा भी फर्ज है कि हम आपके लिए कुछ करें। पिताजी और माँ जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं शहर जाऊंगा और नौकरी करके खूब पैसे कमाऊंगा, फिर एक बड़ा सा घर खरीदूंगा और फिर आप दोनों को अपने पास रख लूंगा। आप दोनों की सेवा करने के लिए नौकर चाकर भी रखूंगा और इस तरह मैं खूब पैसे कमाऊंगा। मंझला बेटा गोपाल कहने लगा, माँ जी, पिताजी आप दोनों की तीर्थ यात्रा करने की बहुत इच्छा है, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और आपको मैं अपने साथ रखूंगा। इतना ही नहीं, मैं आपको सारे तीर्थों की यात्रा भी कराऊंगा, सारे धाम घुमाऊंगा। अब सबसे छोटा बेटा कान्हा जो कि 5 साल का था, वो चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। जब उसकी बारी आई तो कहने लगा, माँ पिताजी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको आपके जीते जी श्री राधा कृष्ण के दर्शन करवाऊंगा। सबने कान्हा की बात सुनी तो सोचने लगे
कि अरे बच्चा है, कुछ समझ नहीं रहा, ये तो अभी नादान है, इसे क्या पता इसने क्या बोला। और वहां पर उसके माता पिता और उसके बड़े भाइयों ने उसकी बात को हंसी में टाल दिया। उधर नन्हा मुन्ना कान्हा रात भर ये सोचता रहा कि मैंने माँ पिताजी से कह तो दिया कि मैं आप दोनों को राधा कृष्ण के दर्शन करवाऊंगा, लेकिन मैं राधा कृष्ण को ढूंढूंगा कहाँ, पता नहीं कहाँ रहते होंगे, और मैं तो उनका घर भी नहीं जानता, अब कैसे करूं। इस तरह कान्हा रात भर सोचता रहा और सुबह के समय जब घर में सब सो रहे थे तो कान्हा चिंता के मारे घर से निकल आया। उसने भी मन में ठान लिया था कि कैसे भी मैं भगवान कृष्ण और राधा रानी के दर्शन अपने माँ पिताजी को करवा के ही रहूंगा। अब इस तरह से नन्हा मुन्ना कान्हा चलते चलते घने जंगल में आ गया और वहां जंगल में रास्ता भटक गया। चलता रहा, सुबह से शाम हो गई। शाम को थककर कान्हा एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। नन्हा मुन्ना कान्हा, उसके पाँव में भी कांटे चुभ गए, पैर बुरी तरह से दर्द कर रहे थे, जोर से भूख प्यास भी लग गई थी, लेकिन खाने को कुछ था नहीं। पेड़ की छाया में लेटा और वहीं उसे नींद आ गई। उसी जंगल में एक बाबा जी कुटिया बनाकर रहते थे। जैसे ही पेड़ के नीचे छोटे से बच्चे को सोता हुआ देखा तो बाबा जी उसके पास ही बैठ गए। उसके सिर पर प्यार से हाथ रखने लगे। जैसे ही किसी के हाथ का एहसास हुआ, कान्हा तुरंत उठकर झटपट बैठ गया। साधु बाबा को देखते ही अब तो कान्हा जोर जोर से रोने लगा। जब साधु बाबा ने प्यार से पूछा, बेटा तुम इस घने जंगल में आखिर कर क्या रहे हो, ये तो बहुत डरावना जंगल है। तब कान्हा ने सारी बात साधु बाबा को बता दी कि कैसे वो भगवान कृष्ण को और राधा रानी को ढूंढने के लिए निकला, लेकिन वो तो जंगल में पहुंच गया और अब यहाँ पर वो रास्ता भटक गया है। कान्हा की बात सुनकर साधु बाबा मुस्कुराने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो इतने वर्षों से भगवान कृष्ण को पाने की, उनके दर्शन करने के लिए तपस्या कर रहा हूँ, मुझे तो आज तक भगवान ने दर्शन नहीं दिए, और ये छोटा सा बच्चा जो ना तो पूजा पाठ जानता है और ना ही इसे पता है कि भगवान होते क्या हैं, फिर भी ये भगवान को खोजने निकला है। अब साधु बाबा कान्हा को अपने साथ अपनी कुटिया में ले आए और कहने लगे, बेटा तुम आज रात मेरे पास ही रुक जाओ और कल सुबह ढूंढ लेना अपने भगवान को। अब बाबा ने कान्हा को दूध भात खाने को दे दिया। कान्हा तो दिन भर का भूखा था, झटपट उसने दूध भात खा लिया और फिर वहीं साधु बाबा के पास में जमीन पर ही बिस्तर बिछाकर सो गया। अगली सुबह जब कान्हा की आंख खुली तो वो सब कुछ भूल गया कि वो कैसे अपना घर छोड़कर बाहर निकल आया था और कैसे वो भगवान कृष्ण को खोजने निकला था, क्योंकि उसने अपने माँ पिताजी से वादा किया था कि वो उन्हें भगवान कृष्ण और राधा रानी के दर्शन करवाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, अब तो वो सारी बातें ही भूल गया कि वो घर से क्यों आया था, और उसे ये भी याद नहीं कि उसका घर कहाँ है, उसकी माँ पिताजी का नाम तक उसे याद नहीं रहा, और वो राधा कृष्ण से अपने माता पिता को मिलवाने वाली बात तक भूल गया। अब साधु बाबा उससे कहने लगे, बेटा जब तुम्हें तुम्हारे घर का ही नहीं पता, तुम्हारे माता पिता का ही नहीं पता, तो एक काम कर सकते हो कि तुम मेरे साथ ही रहने लगो। मेरे पास एक गाय है, तुम दिन में उसको चराने के लिए ले जाना, और शाम को जब मैं अपनी पूजा और तपस्या से वापस लौटूंगा तो जो भिक्षा में चावल मिलेंगे उनका भात बनाऊंगा और फिर हम दोनों बड़े प्रेम से खाएंगे। बस फिर क्या था, कान्हा तैयार हो गया। कान्हा को तो कुछ भी याद नहीं था, अब वो साधु बाबा के साथ ही रहने लगा, उसे बड़ा मजा आता था। शाम को साधु बाबा उसे भगवान की कहानियां सुनाया करते। जहां जंगल के पास कान्हा गाय चराने जाता था, वहीं उसकी उम्र का एक लड़का जो बहुत सारी गायें चराने के लिए आता था, उसका एक सच्चा दोस्त बन गया। उसका नाम था कृष्णा, और हमेशा उसके पास एक बांसुरी रहती थी जिसे वो इतनी सुंदर तरीके से बजाता था कि पास बैठे कान्हा को अपने आसपास की सुध तक नहीं रहती थी। कान्हा को हर दिन अपने दोस्त की बांसुरी सुनना बड़ा अच्छा लगने लगा था। एक दिन की बात है, कान्हा को बहुत जोर से भूख लगी। फिर उसने अपने दोस्त से कहा कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। लेकिन दोस्त, बाबा तो रात को केवल एक बार ही खाना बनाते हैं, सुबह थोड़ा बहुत बचा रहता है तो मैं खा लेता हूँ, पर बाबा भूखे रहते हैं। लेकिन आज जब मैं सुबह उठा तो देखा बर्तन तो खाली था, कुछ नहीं खाया है मैंने सुबह से और बहुत जोर से भूख लगी है। अपने दोस्त की बात सुनकर कृष्णा कहने लगा, अच्छा दोस्त, तो एक काम करो, चलो
धान का खेत देखा है ना, वहां से 3 धान तोड़कर ले आओ, मैं तुम्हारे लिए खीर बना दूंगा। अपने दोस्त की बात सुनकर कान्हा हंसने लगा। इतनी जोर जोर से हंसने लगा कि कृष्णा मुस्कुराने लगा। उसे पता था कि कान्हा क्यों हंस रहा है। तो कान्हा खुद ही कहने लगा, अरे दोस्त, ऐसा भी कहीं हो सकता है कि 3 धान से मेरे लिए खीर बन जाए। अरे 3 धान से मेरा क्या होगा, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। बात सुनकर कृष्णा कहने लगा, अरे मेरे नादान दोस्त, तुम जाकर खेत से 3 धान तो लेकर आओ। अगर खीर खानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तुम जाकर 3 धान लेकर आओ, तब तक मैं गाय का दूध निकाल लेता हूँ और बाकी इंतजाम भी करूंगा। तब तक कान्हा 3 धान तोड़कर ले आया। अब कृष्णा ने धान में से चावल निकाला, फिर मिट्टी से एक छोटा सा बर्तन बना लिया, उसे धूप में सुखाया, फिर 2-3 पत्थरों को जोड़कर एक चूल्हा बना लिया। अब जंगल से सूखी लकड़ियां और पत्ते कान्हा ढूंढ कर ले आया। तब तक मिट्टी का बर्तन सूख चुका था। अब उस बर्तन में गाय का दूध निकाला कृष्णा ने, और कान्हा अपने दोस्त की पूरी मदद कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत जोर से भूख जो लगी थी। साथ ही साथ कान्हा ये भी देखने वाला था कि देखता हूँ आखिरकार 3 धान से आज खीर बनती कैसे है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा दोस्त मुझे बेवकूफ बना रहा हो। मेहनत तो कृष्णा भी बहुत कर रहा था। आखिरकार उसके भूखे दोस्त का जो सवाल था, और उसे अपने दोस्त को भूखा देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब कृष्णा ने 2 पत्थरों को रगड़कर चूल्हा जलाया, फिर खीर बनाई गई। तब तक कान्हा एक पेड़ पर चढ़कर झटपट झटपट 2 पत्ते तोड़ लाया। अब जब खीर बन गई तो एक पत्ते में कृष्णा ने कान्हा के लिए खीर निकाली और उसे खाने के लिए दे दी, और दूसरे पत्ते पर अपने लिए खीर परोस ली। कान्हा ने जैसे ही खीर मुंह में रखी, उसे खीर तो बहुत स्वादिष्ट लगी। इतनी स्वादिष्ट खीर, इतनी स्वादिष्ट खीर कि उसने कभी नहीं खाई थी। जितनी बार बर्तन में से निकालते, दोनों खाते, बर्तन खीर का फिर से भर जाता। अब इसी तरह से दोनों ने पेट भरकर खीर खा ली, लेकिन मिट्टी का वो छोटा सा बर्तन खीर से लबालब भरा ही रहा। जब खाते खाते दोनों का पेट भर गया तो कान्हा अपने दोस्त कृष्णा से कहने लगा, थोड़ी सी खीर मैं अपने बाबा के लिए ले जा सकता हूँ? मेरे बाबा को ये खीर बहुत पसंद आएगी। कृष्णा ने वो पूरा बर्तन ही बाबा के लिए दे दिया। उधर शाम को जब कान्हा ने बाबा को वो खीर वाला बर्तन दिया और दिन भर की पूरी बात बता दी कि कैसे उसके दोस्त ने केवल 3 धान से उसके लिए इतनी खीर बना दी कि उसने और उसके दोस्त ने पेट भरकर तो खा ली, और वो देखिए बाबा के लिए भी ले आया। साधु बाबा जो वर्षों से भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन रहते थे, उनकी तपस्या करते थे, उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह उपाय करते थे। अब उन्हें विश्वास हो गया कि कान्हा का दोस्त कोई और साधारण बालक नहीं है, वो साक्षात कृष्ण भगवान ही थे। सारी बात जानकर बाबा ने कान्हा से कहा, बेटा कल तुम अपने दोस्त को यहाँ लेकर आ सकते हो। कान्हा अपने बाबा से कहने लगा, ठीक है बाबा, मैं अपने दोस्त से कहकर देखूंगा, अगर वो आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। और फिर अगले दिन जब कान्हा अपने दोस्त कृष्णा से मिला तो कृष्णा से बाबा वाली बात कहने लगा कि बाबा ने उसे बुलाया है। सुनकर कृष्णा कहने लगा, ठीक है, शाम को चलेंगे। और फिर उन दोनों ने उसी तरह से खीर बनाई, और खीर खाने के बाद कृष्णा पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाने लगा। आज अंधेरा बहुत हो गया था, तो कृष्णा ने कान्हा से कहा, चलो आज मेरे घर चलो, सुबह मैं तुम्हें बाबा की कुटिया में छोड़ दूंगा और तुम्हारे बाबा से भी मिल लूंगा। कान्हा को अपने दोस्त की बात बहुत अच्छी लगी, और फिर वो कृष्ण के साथ उसी के महल जैसी गौशाला में जा पहुंचा, जिसमें 108 कमरे थे। जी हाँ, पूरे 108 कमरे थे। कान्हा ने अपने जीवन में कभी भी इतना बड़ा घर नहीं देखा था, और ना ही इतने ढेर सारे कमरे देखे थे। कान्हा तो चुपचाप खड़ा हुआ था। तब कृष्णा अपने दोस्त से कहने लगा कि दोस्त, तुम इनमें से किसी भी एक कमरे में सो जाओ, मैं भी जा रहा हूँ सोने, आज हम दोनों थक भी तो बहुत गए हैं ना। कृष्णा के जाने के बाद जैसे ही कान्हा ने एक कमरे का दरवाजा खोला तो उसमें राधा कृष्ण और एक गाय थी। ये देखकर कान्हा ने दूसरा दरवाजा खोला, वहां देखा, वहां पर भी राधा रानी और श्री कृष्ण थे, और साथ में थी एक गाय। अब इसी तरह कान्हा ने सभी 108 कमरे खोलकर देख लिए, और सभी में देखा तो वहां भगवान कृष्ण, राधा रानी और एक गाय थी। ये देखकर कान्हा बाहर खड़ा होकर अपने दोस्त पर गुस्सा हो गया। उसने सोचा, सारे के सारे कमरे तो भरे हुए हैं,
मैं किस कमरे में जाकर सोऊं? और वो गुस्सा होकर बाहर ठंड में ही सो गया। तभी उसके दोस्त कृष्णा ने बड़े प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखकर पूछा, अरे मेरे दोस्त, क्या हुआ? तुम यहाँ बाहर ठंड में क्यों सो रहे हो? क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? और फिर मैंने तो तुम्हें इतने सारे कमरे दिखाए थे और ये भी कहा था कि इन 108 कमरों में से जिसमें चाहो उसमें सो सकते हो। तब कान्हा ने गुस्सा होते हुए अपने दोस्त से कहा, तुमने झूठ क्यों बोला? सारे के सारे कमरे तो भरे हुए हैं, कोई भी कमरा खाली नहीं है। तब कृष्णा बोला, याद करो मेरे दोस्त, अपने माता पिता को याद करो, तुमने अपने माता पिता से क्या वादा किया था? कृष्णा की ये बात सुनते ही कान्हा को सब कुछ याद आ गया और वो रोने लगा। मैं माँ पिताजी को अब कैसे राधा कृष्ण के दर्शन करवाऊंगा? अब वो मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, मुझे ढूंढ रहे होंगे, लेकिन मैं तो पता भी भूल गया। अब मैं उनके पास कैसे जाऊं? तब उसका दोस्त कृष्णा कहने लगा, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप जानते हैं कान्हा का वो दोस्त कृष्णा कौन था? हो सकता है आप समझ गए होंगे। कान्हा का वो दोस्त कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो साक्षात भगवान कृष्ण थे। इसके साथ ही कृष्णा ने कान्हा को अपना असली रूप भी दिखा दिया। अब इसके बाद पहले वे साधु बाबा की कुटिया में गए। भगवान कृष्ण अपने साथ राधा रानी को भी लेकर गए और साथ ही था उनका दोस्त कान्हा। साधु बाबा ने जब अपनी कुटिया में साक्षात भगवान के दर्शन किए तो मानो उनके तो वर्षों की तपस्या सफल हो गई, उनका जीवन ही सफल हो गया। और फिर कान्हा के गांव उसके माता पिता के पास भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ गए। किसान और उसकी पत्नी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए और कान्हा ने अपने माता पिता से किया हुआ वादा भी निभा दिया। कान्हा ने भगवान कृष्ण और राधा रानी से अपने माता पिता को मिलवाया। इस तरह उसका वादा भी पूरा हो गया। भगवान के साक्षात दर्शन कर किसान और उसकी पत्नी की इच्छा पूर्ण हो गई, उनका जीवन धन्य हो गया। अब किसान की छोटी सी झोपड़ी महल में बदल गई और दास दासियां सबकी सेवा करने लगे। और ये सब भगवान कृष्ण के चमत्कार से संभव हुआ। कान्हा अपने माता पिता के साथ महल में रहने लगा। ये बात बिल्कुल सच है कि बच्चे भगवान का ही स्वरूप होते हैं। कान्हा ने अपने भगवान पर विश्वास रखकर अपने माता पिता से जो वादा किया उसे निभाया और उसके वादे को निभाने में साथ दिया उसकी भक्ति, उसके विश्वास ने, जिसे साक्षात भगवान कृष्ण ने साकार किया। आज की ये कहानी आप सभी को कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा।